स्वागत है आप सभी का मैथ लर्नर 2020 पर। दोस्तों, हम आज बात करेंगे इस वीडियो में डीएलएड के ऊपर और डीएलएड के ऊपर इस टॉपिक्स पे बात करेंगे कि डीएलएड करने के बाद स्टूडेंट का भविष्य क्या होगा, उनका करियर क्या होगा, उन्हें कहाँ कहाँ जॉब मिलेगा और जॉब मिलने के कितने चांसेज हैं। उससे पहले भी हम छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता है, बट मैं फिर भी संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा करके बताते हुए, लेकिन मुख्य मकसद जो है मेरा बताने, इस वीडियो बनाने का मुख्य मकसद जो है वो है करियर के ऊपर और जॉब मिलने के कितने चांसेज हैं, डीएलएड करने के बाद आपका भविष्य क्या होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमने जो टॉपिक्स लिया है उसमें है एलिजिबिलिटी, यानी डीएलएड करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एडमिशन प्रोसेस उसका क्या है, और ड्यूरेशन यानी डीएलएड करने में आपको कितना वक्त लगेगा, और सबसे जो मेन टॉपिक कैरियर जो है इसके ऊपर और जॉब मिलने के कितने चांसेज हैं इसके ऊपर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक टॉपिक्स को हम उठाते हैं। वीडियो का जो मेन पर्पस बनाने का है उसको हम स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड जो है, यानी कि डीएलएड करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो डीएलएड करने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो +2 होनी चाहिए। +2 50% मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% की छूट दिया जाएगा। 5% के छूट का मतलब, कहने का मतलब है कि +2 आपका 45% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। ये +2 जो है, +2 यानी कि ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। लेकिन इससे ऊपर जैसे आप ग्रेजुएट हैं या डीएलएड करने के बाद ग्रेजुएट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं डीएलएड करने के बाद, तो आपको और फ़ायदा है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम दूसरे टॉपिक्स की बात करें, यानी कि एडमिशन प्रोसेस की बात करें। तो एडमिशन प्रोसेस जो है, हाँ, उससे पहले हम आपको बता दें कि आपका मिनिमम एज जो है सो 17 साल होना चाहिए, 17+ होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस का जो रिक्वायर्ड है, एडमिशन प्रोसेस का जो तरीका है, एडमिशन प्रोसेस का जो रूल है, उसमें अलग अलग स्टेट के अलग अलग हैं। जिसमें कि इस बार आप बिहार में देखे होंगे कि मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका एडमिशन हो रहा है, जिसमें आपका मैट्रिक और इंटर का मार्क्स जोड़ के उसके बाद उसका एवरेज निकाल के आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। लेकिन यहाँ भी बिहार में भी हो चुका है और कई स्टेट में ऐसा भी रूल है कि प्रवेश परीक्षा यानी कि इंट्रेंस लिया जाता है, और इंट्रेंस लेने के बाद इसका जो आपका मार्क्स आता है उस मार्क्स के तौर पर, और कई स्टेट में जैसे यूपी वगैरह में आपका इंटरव्यू यानी कि वाइवा भी लिया जाता है एडमिशन से पहले, उसके अनुसार आपका एडमिशन होता है। तो ये तो हो गया एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस के बाद हम अगर अब बात करें तो ड्यूरेशन की बात करेंगे। तो ड्यूरेशन भी सबको पता है कि ड्यूरेशन इसका 2 ईयर का होता है। ड्यूरेशन 2 ईयर का होता है, और 2 ईयर यानी कि 2 साल। और इसमें सेमेस्टर वाइज भी होता है, जिसमें आपको 4 सेमेस्टर लग जाएंगे डीएलएड करने में। 4 सेमेस्टर यानी कि 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, तो ये भी आपका 2 साल, यानी कि मिला जुला के कहें तो इसका ड्यूरेशन 2 ईयर है। अब हम बात करते हैं कैरियर की। जब आप डीएलएड कर लीजिएगा, डीएलएड आपका कंप्लीट हो जाएगा। डीएलएड आप कंप्लीट जब कर लीजिएगा, डीएलएड कंप्लीट करने के बाद आपका जो होगा, उसके बाद आप जो है डीएलएड फाइनल ईयर में भी हैं या डीएलएड कंप्लीट कर लिए हैं या डीएलएड करके जो बैठे हुए हैं, उनके लिए है कि उन्हें सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार होता है। तो उसमें पेपर 1 और पेपर 2 करके होता है। तो पेपर 1 में बैठने के लिए आपके पास +2 के साथ डीएलएड होना चाहिए, और पेपर 2 जो कि 6 to 8 के लिए, और पेपर 1 1 to 5 के लिए होता है। तो पेपर 1 1 to 5 के लिए जो होता है उसमें आपको +2 विद डीएलएड होना चाहिए, और पेपर 2 जो 6 to 8 के लिए होता है उसमें आपको ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएट होना होगा, और ग्रेजुएट के साथ साथ डीएलएड होना होगा, या डीएलएड करने के बाद भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आप 6 to 8 में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये हुआ पेपर 1 और पेपर 2 आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर जनरल में आते हैं, तो आपको 60% मार्क्स यानी 150 मार्क्स का परीक्षा होता है, जिसमें 5 सेक्शन होते हैं, सीडीपी करके, हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज आप संस्कृत, इंग्लिश, फिर से हिंदी ये ले सकते हैं। उसके बाद
सोशल साइंस, अगर ग्रेजुएट लेवल पे आप प्लस पेपर 2 में बैठते हैं तो आपको सोशल साइंस का परीक्षा देना होता है। साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको साइंस देना होता है। इस तरह से होता है। और पेपर 1 में इसी साइंस और सोशल साइंस के बदले आपका एनवायरनमेंट आता है, मैथ रहता है। यानी कि कुल मिला के 5 सेक्शन में ये बटे रहते हैं, 30-30 मार्क्स, और 150 मार्क्स का कुल एग्ज़ाम होता है। इसको आप अगर 60% यानी कि 150 में 150 में 90 मार्क्स ला के आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं। और इसी तरीके से स्टेट लेवल का भी टेट होता है। अपना अपना स्टेट भी टेट लेती है, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसमें भी आप अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप स्टेट लेवल के किसी भी वैकेंसी में, जब टीचर का वैकेंसी निकलता है तो उसमें आप डायरेक्ट अप्लाई करके, और उसमें आपका अगर मेरिट बनता है तो आपको जॉब, टीचर के लिए जॉब मिल जाता है। लेकिन सीटेट का एक फंडा है, सीटेट निकालने के बाद भी आप किसी किसी स्टेट में बैठ सकते हैं अगर वहाँ छूट दिया हुआ है सीटेट के लिए तो। और नहीं तो सीटेट निकालने के बाद आप का जो जॉब है KVS यानी केंद्रीय विद्यालय होता है, नवोदय हो गया, NVS नवोदय विद्यालय संगठन, और इस टाइप के जितने भी केंद्रीय संगठन हैं, केंद्र सरकार के जो विद्यालय हैं, उसमें आप एलिजिबल होते हैं सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 निकाल के। तो सीटेट का जो पेपर आप निकाल के KVS में जाना चाहते हैं, KVS का थोड़ा वेतन अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा वेतन होता है, और स्टेट गवर्नमेंट का वेतन टीचर का उतना अच्छा नहीं होता है। अब आप KVS नवोदय ऐसे केंद्रीय विद्यालय में अगर आप बैठते हैं तो उसमें पेपर 1 और पेपर 2 निकालने के बावजूद भी आपका एक एग्ज़ाम होगा, जो कि केंद्र सरकार के तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है सो फिर इंटरव्यू होगा। तो उसका प्रोसेस थोड़ा 3 स्टेप्स का है, और 3 स्टेप निकालने के बाद आपका जॉब लगता है, और वह जॉब थोड़ा बहुत अच्छा होता है। तो ये है, DLED करने के बाद आप ये सब कर सकते हैं। और प्राइवेट स्कूल की तो बात छोड़ दीजिए, प्राइवेट स्कूल में तो आप, अगर आप में एलिजिबिलिटी है, आप में टैलेंट है, तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में डायरेक्ट आप इंटरव्यू देके उसमें पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि जॉब मिलने के कितने चांसेज हैं। तो जॉब मिलने के चांसेज की बात हम करें, इसमें जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी प्राइमरी हो गया, हाई स्कूल हो गया, और कॉलेज यानी +2 टाइप का जो स्कूल होता है, तो उसमें से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो प्राइमरी लेवल का है। और प्राइमरी लेवल का स्कूल ज़्यादा है तो उसमें स्वाभाविक है कि शिक्षक भी ज़्यादा लगेंगे। तो उसमें आप एलिजिबल हैं DLED करने के बाद। सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 निकालने के बाद आप एलिजिबल हैं। और इसी तरह से आता है PRT करके, यानी कि पेपर 1 निकाल के PRT में आप जा सकते हैं, पेपर 2 निकाल के TGT में। तो PRT जो है 1 to 5 का स्कूल होता है, और TGT जो है 6 to 8 का स्कूल होता है। तो DLED करने के बाद आप अगर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो 6 to 8 तक के लिए शिक्षक बन सकते हैं। और जॉब मिलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि इसके स्कूल ज़्यादा होते हैं। आपके ही गांव में आपने देखा होगा कि प्राइमरी यानी 6 to 8 तक का स्कूल बहुत ज़्यादा होगा, हाई स्कूल उससे कम होगा, और सबसे कम कॉलेज होता है। कॉलेज तो किसी किसी गांव में, किसी किसी ब्लॉक में, किसी किसी प्रखंड तक में, अनुमंडल तक में कॉलेज नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि PRT यानी प्राइमरी टीचर के लिए जॉब के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो DLED आप अवश्य करें। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।